इसी बात को बाबा तुलसी कहते हैं भगवान का जन्म होता क्यों है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम की हानि, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब करी प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बात तो बिल्कुल सत्य है, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं। पर भगवान अंत में एक कहते हैं बात कि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? उनके भक्तों के हृदय में जो मल है उस मल को दूर करके उनके हृदय में धर्म की स्थापना करना भगवान का लक्ष्य है। अब आप समझें, भगवान रावण को मारने आए। रावण कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान के लिए। रावण कौन है? जिसको बाली ने अपनी कांख में दबा लिया। बाली 6 महीने तक रावण को अपनी बाजू में दबा करके रखता है, 6 महीने तक। और उस बाली को कैसे मारा? एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में प्राण पखेरु उड़ा दिए बाली के। अब रावण बड़ा हुआ कि बाली बड़ा हुआ? तो लिखते हैं रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? बाली कहे कि मैं बड़ा, राम के बाण से क्यों मरा? और राम कहे कि मैं बड़ा, भगवान को भी कई बार अभिमान हो जाए कि मैं बड़ा हूं, कि राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा है? राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? तो कहते हैं अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोल गोविंद भगवान की। तो जीवन में प्रयास किया जाए छोटा बन करके भगवान की शरणागति को। और देखो जीवन में सरलता काम करती है। अब आप कहो महाराज जीवन में सरलता काम की नहीं है। अब आपको एक बात बताऊं बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी मुझसे आज भी कहते हैं कि तू भागवत की लाइन का व्यक्ति नहीं है। क्योंकि भाई पंडितों को तो बड़ा चतुर होना पड़ता है जब जाके कोई दक्षिणा देता है ना? नहीं तो लड़ाई लड़ते रहो, दक्षिणा नहीं मिलती है ढंग से भी। अब अपना स्वभाव ऐसा है नहीं। अब मानो जैसे किसी कोई व्यक्ति अपने माता राम कह दे भैया हमारे घर में हवन करना है, तो अपनी आदत नहीं है कभी किसी को कुछ भी बताने की। भाई अपना तो ये भाव है, जैसे आपके यहाँ भागवत हो रही है। अब कोई मानो कोई गरीब व्यक्ति हो बिल्कुल, अब वो कहे गुरुदेव हमें भागवत करानी है, तो क्या उसकी व्यवस्था नहीं होगी? भाई हमारा धर्म बनता है कि हम उसकी व्यवस्था करें।
अब हमारी आदत है नहीं ना मांगने की ना ज्यादा छीना झपटी करने की। तो पिताजी एक दिन बोले भाई तू कैसे कैसे करता है, क्या क्या व्यवस्था रहती है, मैंने सारी बताई। तो बोले तू इस लाइन का आदमी नहीं है, जा। भाई उन्होंने तो आज से 50 साल पहले का जीवन देखा, जब ब्राह्मणों की वास्तव में कीमत होती थी।